जय हिंद साथियों। चलिए आपका एक बार फिर स्वागत है होम स्टडी पर। तो बच्चों ये क्लास हमारी मैथ की होती है, ठीक। या आपकी दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, आपके जितने भी एग्जाम है सबके लिए इम्पोर्टेंट होती है। मैथ आपका सब में कॉमन आता है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं लेकिन आपके चैप्टर सब में सेम ही रहते हैं, ठीक। एक दो चैप्टर आ गया पीछे आ गया, किसी एग्जाम में एडवांस में ज़्यादा पूछ लिया, इतना ही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारा आज का चैप्टर होगा अनुपात समानुपात का, ठीक। आज का चैप्टर कौन सा होगा हमारा? अनुपात समानुपात का। और ये चैप्टर आपको हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अनुपात तथा समानुपात, ये आज हमारा चैप्टर होगा, ठीक है। आज हम अपना अनुपात और समानुपात कंप्लीट करेंगे, ठीक। अगर चैप्टर को देखा जाए तो आपका छोटा सा चैप्टर है और इजी सा चैप्टर है बहुत ही, ठीक। इसमें आपको कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है कि आपकी समझ में ना आए एक दो दिन भी, आपकी सिर्फ समझ में आने की देर है, समझने के लिए भी कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं, ठीक। उसके बाद आप इन चैप्टरों का जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे या आपकी उंगलियों पर उतने अच्छे से चढ़ते चले जाएंगे, ठीक। उतना आपको इजी लगने लगेंगे सभी चैप्टर। तो आप इनका जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, ठीक है। और आप कॉपी और पेन लेकर साथ में बैठिए, ठीक है। जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको आप नोट करते हुए चलिए। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता रहता हूँ बीच बीच में, कुछ फॉर्मूले वगैरह बताता रहता हूँ, ठीक। तो कल हमने अपना एवरेज कंप्लीट किया था, उसमें आपको किसी फॉर्मूले की ऐसी जरूरत नहीं होती, ठीक है। यदि आप उससे अच्छे से अपना रिवीजन करो और उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है, तो वो आपका ऐसा तैयार हो जाएगा कि आपको उसमें किसी शॉर्ट ट्रिक या किसी फॉर्मूले की जरूरत पड़ने की नहीं। ऐसे ही आपका अनुपात और समानुपात है, और आप अनुपात और समानुपात की अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसको आप 2 3 4 बार निकाल कर देखो तो भी आपका बहुत अच्छे से चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक। चलिए चलते हैं आज की क्लास पे अनुपात और समानुपात पे। अगर हम अनुपात और समानुपात की बात करो तो अगर कोई संख्या हमारी a/b लिखी हुई है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहेंगे कि a अनुपात b है, ठीक है। इस संख्या को हम क्या कहेंगे कि a अनुपात b लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो है आपका ये अनुपात का सिंबल है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? अनुपात। जब हमें अनुपात दर्शाना हो किसी दो संख्या के बीच में तो हम इस निशान को लगाते हैं, ठीक है। और क्या है अनुपात समानुपात? अनुपात क्या हम बात करते हैं अनुपात की, तो किसी भी अनुपात के प्रत्येक पद को, ठीक है, मान लीजिए आपका एक अनुपात हो गया, ठीक। अगर मैं इसे किसी एक वर्ड से, किसी एक संख्या से, मान लो 2 से गुणा और भाग दोनों कर दूं, ठीक। अगर मैं इसको एक संख्या से गुणा भी कर दूं और भाग भी कर दूं, ठीक है। मान लिया मैंने इस संख्या से 2 से गुणा कर दी, 2a 2b, या फिर से 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक। तो क्या होगा? इसमें हमारा अनुपात नहीं बदलता, अनुपात नहीं बदलता। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आप जिस संख्या से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे उसी संख्या से आपको नीचे मल्टीप्लाई करनी है, ठीक। जिस संख्या से आप ऊपर डिवाइड करोगे उसी संख्या से आपको नीचे डिवाइड करना। आपकी संख्या नहीं बदलनी चाहिए गुणा या भाग करने की, ठीक है। मान लो जैसे एक संख्या दे दूंगा आपको 15/30, ठीक है। 15/30 मैंने आपको एक संख्या दे दी, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? 15/30 लिख सकते हो, ठीक। और मैंने क्या किया? मैंने इस संख्या को 15 से भाग कर दिया, तो मैंने जब ऊपर भाग किया तो 15 से 15 कट के आ गया हमारा 1।
जब नीचे भाग गया तो 15 दूनी 30 हमारा आ गया 2, तो हमारा क्या आ गया 1:2, 1:2 इसका नया स्थिति आ गई। ठीक है, जब हम इसे 15 से दोबारा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारा यही आ जाएगा। ठीक, चलिए अब अगली बात इसने कही, क्या कहता है कि दो अनुपात की बराबरी को समानुपात कहते हैं। ठीक है, क्या कहा इसने, दो अनुपात की बराबरी को समानुपात कहते हैं। जब हम दो अनुपात को बराबर करेंगे तो हम वहां पे समानुपात का चिन्ह लगाएंगे, यानी कि 3:6, 3:6 है। ठीक है, इजिकल टू 6:10। ठीक, तो हम इसे ऐसे ना लिख के हम इसे लिखेंगे 3:6 समानुपात 6:10। ठीक, ये जो हमारे डबल चिन्ह आ जाते हैं अनुपात के, ये हमारा समानुपात का सिंबल होता है। ठीक, चलिए यदि आपको इसी तरह क्वेश्चन में चौथा अंक पूछ लिया जाए आपसे, तीसरा, पहला या दूसरा कोई सा भी, तो आपको मान लीजिए एक क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दे देता हूँ सी, और आपसे पूछ लिया जाए एक्स, कि एक्स को फाइंड कीजिए। दो अनुपात दिए गए हैं, उनमें से एक तो पूरी तरह दिया गया है, दूसरे में एक संख्या देकर दूसरी संख्या छिपा दी गई। तो इस तरह के अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो आपसे इसमें कोई सा भी पॉइंट पूछ सकता है, इनमें से ए बी सी कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस वाले की मल्टीप्लाई होती है इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई होती है इसके साथ। ठीक, ऐसा, और दूसरी साइड से देखो तो ये आपका a बटे बी, ठीक है, और ये आपका इक्वल टू में सी बटे एक्स, ऐसा आएगा। तो आपकी मल्टीप्लाई ऐसे ऐसे होती है। ठीक है, तो ये आपका आएगा ए एक्स इक्वल टू बी सी, एक्स इक्वल टू बी सी बटे ए। ठीक, ये आपका इस तरह से आप इसको एक्स को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप अपना कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इसके अनुपात समानुपात के, कि किस टाइप का हमारे क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आया है हमारे पास। क्या कहता है, a अनुपात b इज इक्वल टू 4:7। ठीक, और b अनुपात c इज इक्वल टू 5:9। ठीक है, तो इसमें पूछा है a अनुपात b अनुपात c, ठीक, और तथा a अनुपात c को निकालो। इससे ये चीज पूछ ली जाए। ठीक है, ये चीज पूछी गई है कि आपको a अनुपात b दिया है और b अनुपात c, दो चीज दी गई है आपसे। a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू पूछी गई है और आपसे a अनुपात c की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो इसे करने का एक सिंपल सा मेथड होता है कि a अनुपात b और b अनुपात c, मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, तो a अनुपात b दिया गया है 4:7 और ये दिया गया आपको 5:9। ठीक, पूछा है आपसे a:b:c। ठीक, चलिए चलते हैं। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं हम इनकी। ठीक, सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं इनकी और इसको हम लिखते हैं a की जगह 5×20, यानी कि b की वैल्यू 20 रेशियो। फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे 5 की 7 में, 5 7 35, b की वैल्यू 35। अब हम लास्ट वाले की मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। ठीक है, 9 7 63 आ गया ये। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, ये हमारी ए बी और सी की रेशियो में वैल्यू आ गई।
इसी तरह अगर हम देखें ए रेशियो सी की वैल्यू, तो ए की 20 आ गई और बी की 63 आ गई हमारी। ठीक है, तो इस तरह हमारी दोनों रेशियो की वैल्यू निकल जाएगी। अगर मैं यहीं पे आपको एक क्वेश्चन चेंज कर दूं, इसी क्वेश्चन को इसमें मैं आपको दूं, इसमें मैंने आपको सी और डी एक वैल्यू और दे दी 2:3, सी रेशियो डी 2:3, और मैंने यहाँ पे डी बढ़ा दिया और डी बढ़ा दिया। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अब ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो इसके लिए भी आपका यही मेथड यूज होगा। जब आपको रेशियो दिया हो, आपसे ABCD कुछ भी रेशियो पूछा हो, इनकी वैल्यू गिवन की गई हो, तो आप करेंगे इसमें यही सिंपल सा मेथड है 4:7, 5:9 और 2:3। ठीक, चलिए क्या करते हैं, इसमें पूछा पहले वाला ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। अगर मैं बात करूं ए की, तो ए में हम सबसे पहले ऐसे चलेंगे, तो 5 चौक 20 दूनी 40, ए की वैल्यू आ गई हमारी 40। बात करें बी की, तो बी में हम इस वाले से लेंगे और इससे फिर इस वाले पाएंगे और इससे यहाँ आएंगे। ठीक है, चलिए 5 सके 35 दूनी 70, बी की हमारी वैल्यू आ गई 70। अब बात करते हैं सी की। सी में हम इससे अगला पॉइंट लेंगे ये इससे फिर ये वाला छोड़ देंगे, इसके सामने वाला, इसके नीचे वाले के सामने वाला लेंगे ये, तो 9 दूनी 18। ठीक, चलिए अब बात करते हैं डी की। डी में हम अपनी लास्ट वाली लाइन लेंगे उसी तरीके से। ठीक है, तो कितने आ जाएगी, 9 सके 63 और 63 थी 3 3 9 और 6 थी 18। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी डी की। और इसके बाद और कोई नंबर हो 4:1, ठीक, और बीच में पूछ लिया जाएगा आपसे, तो इसके बाद आप सी पे यहां तक आ गए थे ऐसे, डी पे आप ऐसे आएंगे, यहां से यहां। ठीक, ये एक अंक आपका छूटता चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगर मैं बात करूं डी की, तो आ गई ये, तो ए सी और डी। ठीक है, दूसरा में आपका ए सी और डी इन तीनों का रेशियो पूछा गया, तो 40 18 और 189 ये आपका इनका रेशियो हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5 9 12 इसका चतुर्थ अनुपाती पूछा है इसने। चतुर्थ यानी कि इसका चौथा अनुपाती क्या होगा, यानी 5:9 समानुपात 12:x पूछा इसने क्या होगा। ठीक है, तो ये और ये आपको बताया था मैंने, तो ये होगा 5x = 9 × 12 और x = 9 × 12/5। ठीक, तो क्या आ जाएगा आपका, x = आ जाएगा आपका 21.6। क्या आएगा आपका, x = आपका आएगा 21.6। ठीक है, चलिए इसी तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे इसमें आपके, कुछ ज्यादा हार्ड क्वेश्चन इसमें आते नहीं है। ठीक है,
इससे 8 इसमें कुछ आएगा भी नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ आपसे, तो अगला क्वेश्चन क्या कहेगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। क्या कहा इसने कि एक थैले में ₹1 50 और 25 पैसे, ठीक है, 25 पैसे के सिक्के इसमें 5:9:25, ठीक है, इस वाले रेशियो में है। ठीक है, इसने क्या कहा कि यदि थैले में 1008 रुपये हो तो सिक्कों की संख्या बतानी है। सिक्कों की संख्या, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब इसकी। इसमें क्या कहा है मैंने, इसमें इसने कहा है कि एक थैले में आपके ₹1.50 और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक। और किस रेशियो में है, इसने उसका रेशियो भी दिया है 5:9:25। इस रेशियो में आपके सिक्के हैं। उसने कहा कि यदि थैले में 1008 रुपये हो तो सिक्कों की संख्या कितनी होगी। सिक्कों की संख्या पूछ ली इसने, ठीक है। तो चलिए सिक्कों की संख्या देखते हैं हम जरा कैसे और कितनी होगी। ₹1.50, ₹1.50, .25, ठीक है। ये किस रेशियो में है, 5x 9x और आपका 25x, ये आपका रेशियो है, ठीक है। चलिए अब जो है 5x यानी कि ₹1 के सिक्के, ठीक, प्लस 9x यानी कि 50 पैसे के सिक्के। और इसे मैं अगर ₹1 में कन्वर्ट करूँ तो मुझे इसके में चाहिए 2 सिक्कों की जरूरत है, तो इसमें 2 सिक्के, ठीक है, प्लस के 25x यानी कि 25 पैसे के सिक्कों का रेशियो। और मुझे ₹1 के लिए 4 पैसों की जरूरत पड़ती है, तब जाकर 25 पैसों से मेरा ₹1 बनता है, ठीक है। अपोजिट में 4, ठीक है। ये किसके बराबर है, ये 1008 के बराबर है, ठीक। अगर मैं इसे सोल्व करूं, इस वाले को सोल्व करके मेरा आएगा 63x/4 = 1008। और यहां से मेरी x की वैल्यू निकल जाएगी, क्या होगी 64, क्या आ जाएगी मेरी x की वैल्यू आ जाएगी निकल कर, ठीक है। चलिए जब मेरी x की वैल्यू आ गई निकल गए तो मुझे तो कुछ भी नहीं करना, फिर मुझे सिर्फ इसमें अपनी वैल्यू पुट करनी है और मेरे सभी सिक्कों की जो है वो संख्या निकल कर आ जाएगी। अगर मैं ₹1 के सिक्के की बात करूं तो ₹1 के सिक्के कितने हैं, 5 × 64, कितने हो गए 320। मेरे पास ₹1 के सिक्के हो गए, ठीक है। इसी तरह मैं बात करूं 50 पैसे की, ठीक है, कितने हैं 9 × 64, मेरे पास 576 50 पैसे के सिक्के हो गए।
और वो बात करो 25 पैसे के सिक्कों की, तो कितने हो गए 25 इंटू 64 यानी कि 1600। ठीक है, 1600 मेरे पास 25 पैसे के सिक्के हो गए। चलिए आपकी समझ में एक बार फिर बताता हूँ, मुझे थोड़ा लंबा क्वेश्चन था पर इजी क्वेश्चन था, हार्ड क्वेश्चन नहीं था ये। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कहा इसने। इसने कहा कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:9:25 के रेशियो में है। ठीक है, इस अनुपात में रखे हुए हैं। अब हमें ये नहीं पता कि उसमें 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, या फिर 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, या फिर कहूँ तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। ठीक, हमें सिर्फ एक रेशियो दिया गया है। तो उसने पूछा कि यदि थैले में 1008 रुपये हो टोटल, ठीक है, तो उन 1008 रुपये में सभी सिक्कों की अलग अलग संख्या कितनी होगी। 1 रुपये के कितने सिक्के हो गए, 50 पैसे के कितने सिक्के हो गए और 25 पैसे के कितने सिक्के हो गए। ये था आपका क्वेश्चन। ठीक, चलिए अब इसने 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे इनका रेशियो दिया 5, 9 और 25। ठीक है, मैंने इनको x मान लिया। ठीक, अब देखिए, अब मैंने इनको ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड कर दिया और इनके जिस सिक्के के रेशियो है उस सिक्के के से इनको डिवाइड कर दिया। ठीक, अब देखिए, अब मैं बात करता हूँ 5x की। तो 5x हमारा पूरा 1 रुपये का जो है रेशियो है। 1 रुपये का रेशियो क्या है 5, तो 5x अपॉन में 1 रुपया। ठीक, एक पूरी संख्या लेके चलेंगे हम, 1 रुपये को हम पूरे को एक में इसको जो है लेके चलेंगे एक ही संख्या में। ठीक है, या तो आप इसको पैसे में लो या फिर आप इसको रुपयों में लो। तो मैं रुपयों में लेके चला हूँ, तो मैं इसमें 5/1 करूंगा प्लस दूसरा रेशियो है मेरा 9x। 9x किसका रेशियो है मेरा 50 पैसे का रेशियो हमारा 9x दिया है इसमें। ठीक है, तो हमारे 50 पैसे अगर मैं 2 सिक्के जोड़ू 50-50 के, तो तब जाकर हमारा 1 रुपया बनता है। ठीक है, तो मैं इसे रुपये में लेके चल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 2 सिक्के लेकर चलूंगा इसके साथ। ठीक, तो 9x अपॉन में 2। इसी तरह मैं लूंगा 25/4 सिक्के 50 पैसों में लूंगा तो 1 रुपया बनेगा, तो 25x/4। ठीक है, ये मेरा किसके बराबर है, ये मेरा जो है 1008 के बराबर है। इसने दिया है ना थैले में कितने रुपए है टोटल 1008 रुपये। ठीक, तो ये मेरा 1008 के बराबर है। इससे मैं x की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। ठीक है, इससे मैं क्या करूंगा x की वैल्यू निकाल लूंगा। x की वैल्यू मेरी 64 आ गई। ठीक, और जो मेरी x की वैल्यू आई उसको मैं इस वाले रेशियो में रख दूंगा, मेरी सिक्कों की संख्या निकल कर आ जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा क्वेश्चन है अगला भी, देखते हैं क्या कहता है। और अब बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये क्या कहता है, इसमें एक रेशियो दिया हुआ है A/B = 5:7। ठीक है, और उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3A + 5B रेशियो 5A - 2B। ठीक है, इसमें ये रेशियो दिया है और पूछा है इसका क्या आएगा, ये रेशियो क्या बनेगा। ए और बी की वैल्यू गिवन कर दी इसमें। ठीक है, तो A/B = 5/7। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 7। ठीक, तो मैं इसमें सिंपली ये वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा, मेरा आंसर इसमें जो है निकल कर आ जाएगा। अगर मैं बात करूं तो 3 × 5 ए की वैल्यू प्लस 5 × 7 बी की वैल्यू, रेशियो 5 × 5 ए की वैल्यू -2 × 7 बी की वैल्यू। ठीक है, चलिए अब इसे सोल्व करते हैं। 5 से 15 और 7 5 35, 15 + के 35 रेशियो 5 × 25 और 7 दूनी 14, 35 और 15 50 रेशियो
25 में से 14 गए 9, वो 11, 25 में से 14 गए 11। तो ये मेरा एक रेशियो बन का आ गया जो इसका आंसर था। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, आपके आराम से समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ वैल्यू रखी है इसने जो इसने गिवन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या कहा कि 675 रुपए, ठीक है, 675 रुपए को ए और बी में, ए और बी में 5:4 में 4 के अनुपात में बांटा। ठीक है, 5:4 के अनुपात में बांट दिया। ठीक, अब ये इसने पूछा है कि इसको किस किस रेशियो में कितना कितना आएगा, ए के हिस्से में कितना आया और बी के हिस्से में इसमें से कितना आया। ठीक, तो सिंपल ये मैं 5:4 को प्लस कर लूँ तो मेरा 9 आ गया टोटल। ठीक है, टोटल 9 आ गया। अगर मैं जैसे 675 को 9 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो मेरा आ गया कितना, 9 से 63, 75, मेरा आ गया 75। ठीक है, तो मेरी एक की वैल्यू कितनी, ये कितने हो गए थे, टोटल 9 हो गए थे और मेरी एक की वैल्यू निकल के आ गई 75। ठीक, एक सिंगल की वैल्यू कितनी आई मेरी 75। अगर मैं 75 1 की वैल्यू है, अगर मैं इसमें 5 में मल्टीप्लाई करूँ, 5 × 75 = 375 और 4 × 75 करूँ मैं, यह आ गया मेरा 300। ठीक, ये मेरी दोनों में अलग अलग वैल्यू आ गई। तो ए को 375 रुपये, ठीक है, और बी को 300 रुपये, ये इन दोनों के आपस में बटेज में आए। ए को 375 रुपये बटेज में आए और बी के 300 रुपये आए इससे। ठीक, चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो पढ़ लीजिए से। इसी तरह के क्वेश्चन सिंपल सिंपल से आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक, बट आप प्रैक्टिस नहीं करते और वहां पे बैठ कर कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, ज्यादा बड़े क्वेश्चन एग्जामिनर भी नहीं देता एग्जाम के अंदर। ठीक है, सबको पता है बड़े क्वेश्चन जो है आपके टाइम लेते हैं और टाइम एग्जाम में स्टूडेंट के पास होता नहीं। ठीक, अब बात क्या है, 952 रुपए को A:B:C में, ठीक है, 37:18 और जो आपका 13 में बांटा गया। ठीक है, अब पूछा है कि ए बी और सी के हिस्से में इसमें से कितने कितने पैसे आएंगे। ये तो रेशियो में बता दिया। अब इसने पूछा कि पैसे के रुपए कितने आएंगे इनके हिस्से में। तो सिंपल सी चीज है, 37 + 18 + 13, इन तीनों को ऐड कर दो। इनको ऐड किया तो 68 आ गया हमारा आंसर। ठीक, 68 आ गया ऐड करके। अब ये 68 तो टोटल है। अब मैं 952 को अगर मैं 68 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा 14। ठीक, और ये क्या है, ये 1 की वैल्यू है, सिर्फ एक की वैल्यू 14 है। जब एक की वैल्यू 14 है तो मैं अब इनसे अलग अलग की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 37 × 14, 18 × 14, 13 × 14। ठीक, तो आएगा आपका 518 आएगा, है नी, 518। और ये आएगा आपका 252 और ये आएगा 182। ये आपकी ए की, बी की और सी की। ठीक है, तीनों का अलग अलग पैसे बता दिए गए अब इसमें कि ए को मिले 518 रुपये 952 में से, बी को मिले 252 रुपये और सी को मिले 182 रुपये। ठीक है,
क्या था, आपका एक क्वेश्चन था 952 रुपये को ए रेशियो बी रेशियो और सी में डिवाइड किया गया था, मतलब अलग अलग बांटा गया। ठीक है, किस रेशियो में बांटा गया, 37:18:13, इस रेशियो में बांट दिया गया। ठीक, अब इसने क्या पूछा कि इन सबको रेशियो में तो पता चल गया हमें किस रेशियो में बांटा गया, इन सब के हिस्से में पैसा कितना कितना आया। ठीक है, कितना कितने रुपए 952 में से इनके हिस्से में आए, ये इसने पूछा है। ठीक, चलिए अब इसकी बात करूं मैं, तो मैं इन तीनों को ऐड कर लिया, मेरा आ गया 68। 68 से मैंने 952 को जब डिवाइड किया तो मेरी एक की वैल्यू आ गई सिंगल की 14। ठीक है, एक की वैल्यू 14 आ गई। अब मैं इस 14 की मल्टीप्लाई सबके साथ कर दी, 37 18 13। ठीक है, तो 518 मेरा एक हिस्से में पैसे आए या रुपए आए। ठीक, 252 बी के हिस्से के रुपए हो गए और 182 सी के हिस्से के रुपए हो गए। ठीक है, चलिए सिंपल सा था, इजी सा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दूध और पानी के दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में, ठीक है, 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। ठीक है, यदि 3 लीटर पानी, यदि 3 लीटर पानी मिलाया जाए तो नया अनुपात क्या होगा, नया रेशियो क्या बन के आएगा अगर इसमें मैं 3 लीटर पानी मिला दूं। ठीक, तो चलिए देखें कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा कि दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में, ठीक है, दूध और पानी का अनुपात जो है 5:2 है। ठीक है, यदि इसमें 3 लीटर पानी मिलाया जाए तो नया अनुपात क्या आएगा। चलिए बात करते हैं। अगर मैं बात करूं मैं, तो 42 लीटर मिश्रण है, कितना है 42 लीटर हमारे पास मिश्रण है। ठीक, और किस अनुपात में है, 5:7, वो 5:2 इक्वल टू 7, इन दोनों का ऐड कर लिया, इससे मैं से डिवाइड करूंगा। ठीक, तो कितना आएगा मेरा 6 मेरी एक की वैल्यू आ गई। तो ये था आपका दूध और ये था आपका पानी, तो मैं दूध और पानी का अलग निकाल लूँ, दूध और पानी, दूध का आ गया 5 × 6 30, पानी का आ गया 2 × 6 14। ठीक है, वो 6 × 2 12, दोनों के अलग अलग वैल्यू आ गई। ठीक है, यानी कि इतने लीटर दूध है, इतने लीटर पानी है। अब मैं इसमें पानी को 3 लीटर पानी ऐड करता हूँ, तो मैं 12 में 3 ऐड किए तो मेरे पास आ गए 15। ठीक है, मेरे पास क्या आ गया 15। तो दूध रेशियो पानी, दूध का कितना 30, 15 की पानी का कितना 15। अगर मैं इसको देखूं तो 15 से डिवाइड हो जाएगा 1 बार और ये हो जाएगा 2 बार, तो मेरा दूध और पानी का नया रेशियो 2:1 आएगा निकल के। ठीक, ये मेरा इसका आंसर था। ये इसने पूछा था कि नया रेशियो क्या आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि 85 किलोग्राम मिश्रण में, कितने में 85 kg मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात
अनुपात 27:7 है। ठीक है, तो इसमें कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए, ठीक है, जिससे नया रेशियो, जिससे नया अनुपात कितना हो, 3:1 हो। ठीक, चलिए ये भी आपका बिल्कुल पहले वाले की जैसे ही होगा। ठीक, हमारा दूध और पानी का अनुपात है, दूध रेशियो पानी का अनुपात है 27:7, यानी कि टोटल हो गया कितना हमारा 34। ठीक है, और कितने किलोग्राम का है, इसमें मिश्रण है हमारा 85। अगर मैं 34 से डिवाइड कर दूं 85 को, तो हमारा क्या आ जाएगी, हमारी 1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 34 से डिवाइड कर दो तो हमारी 1 की वैल्यू आ जाएगी। और अगर मैं उसमें बात करूँ दूध की, तो दूध का हमारा रेशियो था 27, उसमें मैंने 1 की वैल्यू इनकी इसको मल्टीप्लाई कर दी। ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा दूध का रेशियो आ जाएगा कितना, 67.5। ठीक, दूध का कितना रेशियो आ जाएगा, 67.5 रेशियो आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं पानी की बात करूं तो 85 में से 65 माइनस कर दो, 85 टोटल था, इसमें से 67.5 हमने माइनस कर दिए, तो हमारे कितने आ गए, 17.5। ये हमारा पानी निकल जाएगा, इतने लीटर इसमें पानी था। ठीक है, इतना लीटर क्या था, इसमें पानी था। अब इसमें मान लीजिए हमने x पानी मिला दिया, कितना, हमें पता नहीं कितना मिलाना, हमने इसमें x मिला दिया। ठीक है, तो ये दूध और पानी का जो रेशियो है, दूध अपॉन पानी इक्वल टू कितना रेशियो आना चाहिए, ये आना चाहिए हमारा 3:1। ठीक, तो 67.5 और नया दो रेशियो हमने था जिसमें पानी मिला था, वो था 17.5 प्लस के x इक्वल टू 3:1। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें ये आपका यहाँ चल जाएगा, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हो जाएगा आपका 52.5 प्लस के 3x इक्वल टू 67.5। और मैं इसकी x की वैल्यू निकालूँ इससे, x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो कितना, हमें इसमें 5 लीटर पानी ऐड करना है। अगर हम अपने इसमें 5 लीटर पानी ऐड कर दें तो हमारा नया रेशियो जो आएगा बन के, वो हमारा 3:1 क्या आएगा, 3:1। नया रेशियो हमारा 3:1 बन के आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये हमारा ऐसे था। ठीक है, हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 34। अगर हम इन दोनों को जोड़ ले 34 हो जाएगा। और मिश्रण था हमारा 85 किलो, 85 को जब मैं 34 से भाग दूंगा तो हमारा 1 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस 1 की वैल्यू को दोनों से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, और मैंने 27 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरा ये आ गया इसका आंसर 67.5। इतने क्या है किलोग्राम मेरा दूध है। और मैं दूसरे की बात करूँ तो इसमें तो मल्टीप्लाई कर लो 7 की, या फिर आप 85 में से घटा दो तो बचा हुआ क्या आएगा 17.5। ये आपका पानी का मिश्रण होगा। इसमें मैंने x लीटर पानी ऐड कर दिया, और x लीटर पानी ऐड करके हमारा रेशियो क्या बनना चाहिए, 3:1। तो मैंने वही किया, दूध और पानी का नया रेशियो लिया और कितना बनना चाहिए था, 3:1 इज इक्वल टू में। ठीक है, वैल्यू रखी और x की वैल्यू फाइंड कर ली, 5 आ गया आंसर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हम इससे आगे बात करूं तो एक क्वेश्चन और देख लो, इसमें लास्ट क्वेश्चन है आपका आज के लिए। ये क्या कहता है इस क्वेश्चन में, 5,000 रुपये है, 5,000 रुपये को 10 पुरुष
ठीक है, 5 स्त्री और 10 लड़कों में बांटा। ठीक है, किस प्रकार बांटा, किस प्रकार बांटा, इसमें बांटा कि दो पुरुष का भाग 5 लड़कों के भाग के बराबर है, 5 लड़कों के भाग के बराबर है। ठीक है, पहला तो पॉइंट इसने दिया। दूसरा दिया कि एक स्त्री का भाग 3 लड़कों के बराबर है। एक स्त्री का भाग 3 लड़कों के बराबर है। ये आपका स्त्री है। ठीक है, 3 लड़कों के बराबर है। चलिए, तो प्रत्येक पुरुष, स्त्री और लड़के को कितना धन मिला। ठीक है, प्रत्येक को कितना धन मिला, ये इसने कहा। ठीक है, चलिए, तो इसमें बात करूं मैं लड़के की। तो लड़का क्या है, उसको x रुपये मिले। और बात करूं पुरुष की, पुरुष की अगर मैं बात करूं तो कितने मिले, 2 पुरुष को 5 लड़कों का भाग मिला। ठीक है, तो 5x/2। ठीक, 5 लड़कों का भाग कितने को मिल रहा, 2 को, तो 5 को डिवाइड कर दो 2 से, तो इतने रुपये मिले पुरुष को। स्त्री की अगर मैं बात करूं तो स्त्री को 3 लड़कों का भाग मिला, यानी कि 3x। एक स्त्री बराबर 3 लड़कों के है, और 2 पुरुष 5 लड़कों के बराबर है, तो एक पुरुष कितना हो गया, 2 से डिवाइड कर दो, एक पुरुष निकल जाएगा। ठीक, तो पुरुष, स्त्री और लड़के का रेशियो ऐड कर लो। पुरुष, स्त्री, लड़का। ठीक है, तो कितने पुरुष है, 10 पुरुष है, तो 10 इंटू के 1 की वैल्यू क्या है, 5x/2। स्त्री कितनी है, स्त्री आपकी 5 इंटू के 3x, और लड़के कितने हैं, x, यानी कि 10x इक्वल टू 5000 रुपये। ठीक है, 5000 रुपये हो गए। तो अगर मैं इसमें x की वैल्यू निकाल लो तो इसमें मेरी x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी कितनी, 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये इसमें मेरी x की वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक, तो अब मैं अगर इसमें बात करूं तो मैं, मेरा रेशियो था ये, इसमें डिवाइड हुए थे पहले, तो लड़कों को कितना मिला, लड़कों को मिले 100 रुपये, पुरुष को 5 इंटू 100/2 50, 5 पने 25 ये मिले। ठीक है, और कितने थे, ये थे 10, तो ये हो गया आपके 2500 रुपये मिले इसको। ठीक है, लड़के कितने थे, x100, ये थे लड़के 10, तो ये मिल गया आपको 1000 रुपये लड़कों को। ठीक है, स्त्री थी कितनी, 5। ठीक, स्त्री कितनी थी, 5, तो यहां से कितना आ गया, 100 इंटू 300, 300 इंटू के 5 इक्वल टू 3 परे 5, 1500 रुपये स्त्री को मिले, 2500 रुपये पुरुष को मिले, और 1000 रुपये लड़के को मिले। इस रेशियो में आपका पैसा डिवाइड हुआ। ठीक है, चलिए एक बार और समझिए। 5000 रुपये को 10 पुरुष, 5 स्त्री और 10 लड़कों में बांट दिया। किस प्रकार बांटा, इस प्रकार बांटा कि 2 पुरुष का भाग 5 लड़कों के भाग के बराबर है, और एक स्त्री का भाग 3 लड़कों के भाग के बराबर है। ठीक, तो इसने पूछा कि प्रत्येक को कितना धन मिला। सही बात, चलो, और लड़के को मिला x धन। ठीक, तो पुरुष को कितना मिला होगा, लड़के को x धन मिला, तो स्त्री को देखो आप पहले, स्त्री को कितना मिला होगा, स्त्री को मिला 3x। कैसे, एक स्त्री 3 लड़कों के बराबर है। ठीक है, तो एक स्त्री यानी कि इक्वल टू 3 और x। ठीक,
जितना एक लड़के को मिला वहाँ 3 लड़कों को धन के बराबर एक स्त्री। वैसे ही पुरुष की बात करो तो 2 पुरुष का भाग 5 लड़कों के भाग के बराबर है। ठीक है, तो अगर मैं से 5 लड़कों को डिवाइड कर दूं 2 से तो मेरा 1 का भाग निकल जाएगा। ठीक, तो 5x/2 ये मेरा एक पुरुष का हो गया। अब मैंने तीनों को जोड़ लिया, स्त्री पुरुष और लड़का। ठीक है, तीनों को जोड़ लिया और इनकी संख्या से मल्टीप्लाई करके जोड़ा, जितने पुरुष है, स्त्री है या लड़के हैं। तो 5 पुरुष है, भाग उसका ये है, इतना भाग मिला। 10 पुरुष को इतना, 5 स्त्रियों को इतना भाग मिला और 10 लड़कों को x भाग मिला। ठीक, मल्टीप्लाई करी मैंने, = 5 हो गया, x की वैल्यू निकालनी मेरी 100। अब मैंने x की वैल्यू यहाँ रखी तो 100 आ गई। ठीक है, तो लड़कों को कितना मिला 100 और 10 लड़कों को कितना मिला, 1 को 100 मिला, 10 को मिली 1000। 5 पुरुष की अगर मैं बात करूं तो 5 पुरुष की वैल्यू मैंने x की वैल्यू इसमें रखी, तो एक पुरुष की वैल्यू आ गई मेरी 250। ठीक, उसमें मैंने 10 पुरुष थे, 10 पुरुष से मल्टीप्लाई करी 2500 आंसर आ गया। इसी तरह स्त्री की बात करो तो स्त्री को कितना 300 रुपये एक स्त्री को मिला, 5 को मिलेगा 1500 रुपये। ठीक, चलिए ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ गया सब कुछ। ये बड़ा इजी सा चैप्टर था, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था इसमें। ठीक है, इस चैप्टर के आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको ये समझ में आता चला जाएगा। ठीक, उतना और ज़्यादा आपको इजी लगेगा। ठीक है, तो आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक, चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है बच्चों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।